डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 5। वीडियो को पूरा देखने पर ही ये सवाल आपकी समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न आपका है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये देखिए बर्तन है। अभी आप समझिए पूरी इसमें आइसक्रीम भरी हुई है और इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। ये देखिए ऊपरी सिरा ये शंकु है। इस शंकु का जो ऊपरी सिरा है ये इस तरह से अर्धगोले जैसी आकृति में है और इस शंकु को आइसक्रीम से भरना है। तो ऐसे ही कितने शंकु इतने आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। आपको संख्या बतानी है शंकुओं की, तो ध्यान से सुन लीजिए। किसी कमरे का आयतन आपको पता हो, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया एक कमरा है, उसमें कितने बोरे आ सकते हैं, तो कमरे का आयतन निकाल करके एक बोरे के आयतन से भाग दे दीजिए, बोरे की संख्या पता चल जाएगी। कोई ट्राली है जो ईंट लाती है, आपसे पूछा जाए एक ट्राली में कितनी ईंटें आ सकती हैं, तो पहला काम ये करेंगे कि ट्राली का आयतन निकाल करके उसमें एक ईंट का आयतन निकाल लीजिए, उससे भाग दे दीजिए, तो पता चल जाएगा कितनी ईंटें आ सकती हैं एक ट्राली में। ऐसे ये प्रश्न है, हम लोग पूरा आयतन निकालेंगे, इसमें कितना आइसक्रीम भरा है इसके आयतन से पता चल जाएगा। इसका आप आयतन निकाल दीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा इसमें कितनी आइसक्रीम भरी हुई है। जितनी जगह है उतनी इसके अंदर जितना आयतन है, अर्थात इसका आयतन जो होगा वही कुल आइसक्रीम की मात्रा होगी। तो हम लोग इसका आयतन निकाल करके यानी आइसक्रीम पता कर लेंगे कितना है। इस शंकु में कितनी आइसक्रीम आएगी ये निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल देंगे, भाग दे देंगे। ठीक, ये काम करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या, थोड़ा मैं डिटेल में शॉर्टकट लगाऊंगा। बेलन की त्रिज्या क्या होगी, आर बराबर 12 सेंटीमीटर व्यास है तो 12 में 2 का भाग 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। और इसकी ऊंचाई जो है एच, बेलन की ऊंचाई क्या दिया हुआ है 15, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। हम लोग ये पता करेंगे कि आइसक्रीम कितनी है, तो बेलन का क्या निकालेंगे, आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को आप कैंसिल नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि पाई कैंसिल होगा, भाग देंगे, इसलिए इसको रोके रहिए। आर की वैल्यू 6 है, 6 गुणे 6, एच की वैल्यू 15 है, तो हो गया पाई गुणे, अब देखिए 15 छक्का 90, अब 90 में आप 6 का गुणा कर देंगे तो 9 छक 54, 540, यानी ये हो गया 540 पाई घन सेंटीमीटर। ये आयतन किसका आ गया, बेलन का। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये बेलन का हमने आयतन निकाल दिया, यानी इतनी आइसक्रीम है। अब यहाँ लिखेंगे अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार सहित एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन अर्धगोलाकार सहित, तो अर्धगोली का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का होता है 4/3, तो अर्धगोला है तो 4 का आधा 2, ऐसे सब ट्रिक से समझ लीजिए। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, देखेंगे इस सवाल में आपके क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि जो शंक्वाकार आकृति है उसका 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 6 व्यास है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है 12 और व्यास 6, चलिए यहाँ मान रखा जाए।
ऊंचाई, चूँकि शंक्वाकार के लिए ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 6, तो त्रिज्या होगा 6/2 माने 3 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या जो इसकी होगी शंकु की वही अर्धगोले की भी होगी। हम 1/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बचेगा 2r³ r की वैल्यू 3, 3 पे पावर 3 प्लस यहाँ बचेगा पाई निकल गया r की वैल्यू 3 गुणे 3, h इसकी ऊंचाई कितनी है 12, तो ये हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 पाई ज्यों का त्यों, अभी हो गया 2 गुणे 3 का घन करेंगे 27, 3 त्रिका 9 और 9 में 12 गुणा करेंगे तो 12 9 108। अब इसके बाद हो गया 1/3 पाई और इसका 27 दूनी 54 प्लस 108, इसको अब जोड़ा जाए तो 1/3 पाई 8 4 12, 5 में 0 जोड़ेंगे 6 हो गया, ये 162, तो 1/3 पाई गुणे 162, 2 3 से काट दीजिए, 3 5 15 और 3 4 12, आपका आ गया 54 पाई घन सेंटीमीटर। ये एक शंकु का आयतन आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, अब ये लिखना है कि कुल शंकुओं की संख्या क्या होगी। यहाँ लिखेंगे कुल भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या, कुल भरे जा सकने वाले शंकुओं की कुल संख्या। तो बेलन का आयतन आप निकाले थे 540 पाई बटे आ गया 54 पाई, पाई पाई से कैंसिल और ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कुल शंकुओं की संख्या कितनी हो गई 10। ठीक है, यह आंसर है। आप इसको ध्यान से नोट कर डालेंगे, तैयार रखेंगे। थैंक्स।